नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कुछ दिन पहले NPCIL में वैकेंसी आई थी गुजरात काकरापाड़ साइड की तरफ से। तो इस वैकेंसी का उस टाइम शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, लेकिन अब फुल नोटिफिकेशन आ गया है, जिसके फॉर्म आज 6 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो गए हैं। इसके अलावा इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 5 जनवरी 2023 रखी गई है। तो हम अभी NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जिसमें ये जो अलग अलग साइट दिखा रहे हैं, जैसे ये तारापुर ऑटोमिक रिसर्च है, अलग अलग जो गुजरात काकड़ापाड़ की साइड है वो दिखा रहे हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर हमें सबसे पहले इस कैरियर पर आना है। ये जो कैरियर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। कैरियर पर क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है। तो इसमें जो एडवर्टीज़मेंट होते हैं वो सारे यहाँ दिखाए जाते हैं। जो भी नए एडवर्टीज़मेंट है वो यहाँ आ जाते हैं। जैसे हमारी इस भर्ती का हम एडवर्टीज़मेंट देखें तो ये जो लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट, जो भी पोस्ट है उन सभी का लिखा हुआ है। तो इसमें जो स्टार्टिंग डेट है वो लिखी गई है 6 दिसंबर 2022 से 5 जनवरी 2023 तक है। इसका जो अप्लाई करने का जो तरीका है, वो जो डिटेल है वो इसमें दिखी गई है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो सारी डिटेल है वो मिल जाएगी। तो हम इसका जो एडवर्टीजमेंट है, फुल नोटिफिकेशन है, उसको देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है। ये हमारे पास NPCIL काकरापाड़ साइड की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो फुल डिटेल नोटिफिकेशन है। ये जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, इसलिए समझने में आसानी होगी। और ये पूरा नोटिफिकेशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ताकि इसके एक एक पॉइंट को आप आसानी से समझना और उसके बाद में ही फॉर्म फिल करना। इसमें अलग अलग जो ट्रेड है, अलग अलग जो पोस्ट है उन पर वैकेंसी है, लेकिन हम मेनली ITI से संबंधित जितनी भी ट्रेड है या उनसे संबंधित जो पोस्ट है उन पर ही खास तौर से जो बात करेंगे। दोस्तों देखिए, ये जो NPCIL का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें फॉर्म स्टार्ट होने की जो डेट है वो बताई गई है 6/12 से 5 जनवरी 6 दिसंबर से 5 जनवरी 2023 तक है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ लिखी हुई है, जिसको आप PDF से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो गूगल में। इसके बाद में हम देखते हैं इसके एक एक पॉइंट को हम आसानी से समझेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया है, इसके जो फॉर्म भरने की क्या प्रक्रिया है, क्या इसमें योग्यता है, इसके अलावा जो इसमें क्या सैलरी दी जाएगी, साथ ही जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से विषय आएंगे, कितने नंबर का जो पेपर आएगा और किस प्रकार का जो हमारा एग्ज़ाम होगा। इस सभी जो मुख्य बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 243 पोस्ट है, जो सभी पोस्टों के लिए है। लेकिन हम मेनली बात करेंगे ITI वालों के लिए। जो ऊपर की पोस्ट है वो सभी डिप्लोमाधारियों के लिए। इसमें जो 6 नंबर पोस्ट है वो ITI वालों के लिए है। ITI में अलग अलग ट्रेड को शामिल किया गया है और अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग सीटें हैं वो रिजर्व की गई है। देखिए दोस्तों, इसमें जो फिटर है, फिटर ट्रेड के लिए 31 सीटें। इसके बाद में इलेक्ट्रिशियन के लिए 12 सीटें और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 12 सीटें। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4 सीटें और वेल्डर के लिए 1 सीट। मशीनिस्ट के लिए 6 सीट और टर्नर के लिए 5 सीट है। इसके साथ ही AC मैकेनिक के लिए 2 सीट। ये जो अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किए गए हैं वो आप नोटिफिकेशन में आसानी से देख लेना और पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद में ये जो अलग अलग पोस्ट है उन सभी की सीटें डिवाइड की गई है। टोटल जो सीट है वो 243 सीट है। इसके बाद में हम देखते हैं ये जो पोस्ट कोड, जैसे ही हम फार्म भरेंगे और उसमें जो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस समय आपके जो पोस्ट कोड है वो मांगा जाएगा। तो पोस्ट कोड में आपके लिए जो पूरा नाम है यहाँ जो लिखा हुआ है, ये पूरा नाम नहीं आकर ये जो इनका पोस्ट कोड दिया हुआ है यही आएगा। तो आपको वहाँ पोस्ट कोड चूज करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कोड कौन सी पोस्ट के लिए। तो हमारे जो 6 नंबर की पोस्ट है ITI वालों के लिए, जो मेंटेनर की पोस्ट है उनके लिए पोस्ट कोड है ST/TM/CAT सेकेंड। ये और ये जो प्लांट ऑपरेशन है इसके लिए जो समान ही कोड रखा गया है, लेकिन उसमें जो मेंटेनर लिखा हुआ है इसलिए आप आसानी से समझ जाओगे। ये पोस्ट कोड आप आसानी से समझ लेना। इसके बाद में अलग अलग पोस्ट है उनके लिए अलग अलग पोस्ट कोड दिखाए गए हैं। और इसी के साथ ही आपके जिस ट्रेड में जो ITI किया हुआ है उसी ट्रेड में आप फॉर्म फिल करना। सभी ट्रेड के लिए अलग अलग दिखाया गया है कि आपका अगर फिटर से आप फॉर्म भरना चाहोगे तो आपके लिए फिटर में ITI की हुई होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन से अगर आप फार्म भरोगे तो इलेक्ट्रीशियन से आपकी ITI की हुई होनी चाहिए। ये जिस आप पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करोगे उसी पोस्ट और उसी ट्रेड में आपके लिए जो ITI सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसके साथ ही हम चलते हैं आगे नेक्स्ट। ये पूरा 19 पेज का जो नोटिफिकेशन है आप आराम से पढ़ना और पूरी एक एक जानकारी है वो हिंदी और इंग्लिश में दी गई है, इसलिए आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और समझने में भी दिक्कत कम आएगी।
इसके लिए हम देखते हैं ये जो कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन रखी गई है। ये जो ऊपर की है ये जो डिप्लोमा लेवल के लिए है। इसके बाद में हमारी जो पोस्ट नंबर है 6 मेंटेनर के लिए, मेंटेनर की पोस्ट के लिए जो क्या की योग्यता रखी गई है वो हम देखेंगे। इसमें एसएससी में विज्ञान विषय मतलब 10th में विज्ञान विषय और गणित विषय दोनों में अलग अलग 50% अंक होने जरूरी है। 50% से अगर आपके किसी भी विषय में दोनों में से कम है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इसके साथ ही जिस भी ट्रेड में आपने आईटीआई किया है वो 2 वर्ष की आईटीआई होनी चाहिए। अगर 2 वर्ष से कम है, अगर आपकी आईटीआई का जो पाठ्यक्रम है वो 2 वर्ष से कम है, जैसे डीजल मैकेनिक का 2 वर्ष से कम है मतलब 1 वर्ष का ही है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना जरूरी है, वो भी जो आईटीआई कंप्लीट होने के बाद में। इसके अलावा ये जो अलग अलग पोस्ट है वो जैसे कई 12th लेवल पर है, कहीं ये जो डिप्लोमा लेवल पर है, कहीं ग्रेजुएशन लेवल पर है। वो आप जिस भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हो, जिस भी पोस्ट से बिलोंग करते हो, आपके पास वो योग्यता है तो आप फॉर्म फिल जरूर करना। हम मेनली आईटीआई वालों के लिए बताते हैं। आईटीआई से संबंधित जितनी भी जो जॉब है उसकी तुरंत न्यूज़ पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। ये जो पद का नाम है और अनिवार्य योग्यता है अनुभव दिखाया गया है, आसानी से पढ़ लेना आप। इसके बाद में हम देखते हैं किन पोस्ट के लिए कितना वेतन दिया जाएगा। ये जो पोस्ट है उनके लिए है डिप्लोमा लेवल के लिए। इसके बाद में हमारे जो आईटी लेवल की है उसमें हम बात करते हैं। ये जो पोस्ट नंबर 5 है यानी प्लांट ऑपरेटर और इसके अलावा मेंटेनर, इन दोनों के लिए जो समान ही रखा गया है, पे लेवल समान ही है और समान ही इनका वेतन है। तो इनमें जो 2 वर्ष की ट्रेनिंग पीरियड होगा, प्रथम वर्ष दिया जाएगा 10,500 रुपये प्रति माह और दूसरे वर्ष दिया जाएगा 12,500 रुपये प्रति माह। इसके बाद में जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में लेवल 3 में रखा जाएगा और 21,700 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। इसके अलावा सभी के अलग अलग जो वेतन दिखाया गया है वो आप आसानी से पढ़ लेना। नेक्स्ट है इसमें जो आयु सीमा में छूट है वो है एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है। जो भी जो आयु क्राइटेरिया मांगे गए हैं उसमें इनके अतिरिक्त 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके बाद में जो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है उनको 3 वर्ष की छूट है। इसके बाद में ये जो पीडब्ल्यूबीडी है जनरल उनके लिए 10 वर्ष की छूट है। फिर पीडब्ल्यूबीडी में एसटी और एससी के लिए 15 वर्ष की छूट है और पीडब्ल्यूबीडी में ओबीसी के लिए 13 वर्ष की छूट है। इसके साथ ही 1984 के दंगों में मारे गए लोगों के जो आश्रित है उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। ये जो आप फॉर्म फिल करोगे उस समय आपको यस या नो करवाएंगे तो आपको ध्यान से फॉर्म फिल करना है। रजिस्ट्रेशन करते समय ये सारी चीज़ें बताई जाएगी कि क्या ये जो पोस्ट नंबर जो कॉलम नंबर एफ है उसमें शामिल हो तो यस या नो वहाँ करना है। इसके बाद में ये जो अलग अलग छूट दी गई है जैसे भूतपूर्व सैनिक है इनके लिए। इसके बाद में इसमें कुछ शारीरिक मानदंड भी रखा गया है। लगभग सभी पोस्टों में सेम ही है। ये तो जैसे न्यूनतम वजन होना चाहिए 45.5 kg। इसके साथ ही न्यूनतम हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर, इससे कम नहीं होना चाहिए। सभी पोस्टों के लिए सामान्य रखा गया है ये तो। इसके बाद में दिया गया है कि अगर आप जैसे नौकरी को छोड़ते हो तो छोड़ने के लिए इसमें ये जो बॉन्ड भरवाते हैं वो बॉन्ड कितना होता है। अगर ट्रेनिंग के बाद में जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में अगर 4.5 वर्ष के बीच में अगर आप नौकरी छोड़ते हो तो आपके 3,03,000 रुपये का जो बॉन्ड है वो भरवाते हैं। इसके अलावा अगर 5 वर्ष के बीच में आप अगर नौकरी छोड़ते हो, जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होती है उसके बाद में अगर 5 वर्ष तक आप नौकरी छोड़ते हो तो 2,79,000 रुपये भरवाए जाएंगे। इसके बाद में देखते हैं चयन प्रक्रिया, मतलब कैसा जो एग्ज़ाम होगा क्या क्या प्रक्रिया होगी। हमारी जो आईटीआई की पोस्ट है उनके लिए हम देखते हैं पोस्ट नंबर 6। पोस्ट नंबर 6 के लिए ये जो मेंटेनर की पोस्ट है इसमें है सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा 2 माध्यम पर हो सकती है, या तो ओएमआर पर होगी या फिर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर होगी। इन दोनों में से एक है ये जो लिखित परीक्षा है। तो लिखित परीक्षा में 2 एग्जाम होंगे एक ही साथ, प्रारंभिक परीक्षा और एडवांस परीक्षा। इनका सिलेबस है वो अलग अलग दिया गया है, आगे हम इनका सिलेबस देखेंगे। लिखित परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा और एडवांस परीक्षा, फिर उसके बाद में होगा कौशल परीक्षा मतलब स्किल टेस्ट।
आगे चलते हैं। इनकी जो संभवतः एग्ज़ाम कराने की जो डेट है वो है फरवरी 2023। यहाँ तक ये जो एग्ज़ाम करवा देंगे संभवतः डेट दिखी गई है। इसके बाद में इनका जो साक्षात्कार है वो मई 2023 में कराने की सूरत में कराएंगे। इसके अलावा एक पोस्ट के लिए 5 उम्मीदवार का चयन करेंगे, मतलब 1:5 में इसके हिसाब से पास किए जाएंगे। और इनकी जो भी आगे अपडेट है वो पाने के लिए इनकी जो वेबसाइट है इस पर आप देखते रहिए। इसके बाद हम देखते हैं कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या जो सिलेबस है वो रखा गया है। हमारी जो पोस्ट है आईटी वालों के लिए उनका हम सिलेबस देखते हैं। ये इनके लिए सिलेबस है। उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए परीक्षा होगी, 1 घंटे की अवधि होगी, जिसमें 4 विकल्प हो गए और कुल 50 प्रश्न होंगे, जिसमें से गणित के 20 प्रश्न होंगे। इसके बाद में विज्ञान के 20 प्रश्न होंगे और सामान्य जागरूकता इसके 10 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक जो सही उत्तर है उनके लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। कुल 150 नंबर का पेपर होगा और इनमें मिनिमम 40% अंक लाना ज़रूरी है जनरल के लिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40 मार्क की है। इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज है उनको 30% अंक लाना ज़रूरी है, SC ST OBC इन सभी को। इसके बाद में ये जो एडवांस परीक्षा होगी ये स्टेज 2 है। ये 2 घंटे की होगी। स्टेज फर्स्ट होते ही उसके बाद में स्टेज 2 होगा। इसमें जो जिस भी आप ट्रेड से संबंधित ITI की हुई है उस ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और वही 4 ऑप्शन आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक जो गलत उत्तर है उसके लिए 1 अंक काट दिया जाएगा। इसमें भी जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको मिनिमम 30% लाना होगा और बाकी जो कैटेगरी है उनको मिनिमम 20% अंक लाना ज़रूरी होगा। इसके बाद में जो कौशल परीक्षा है स्किल टेस्ट वो प्लांट ऑपरेटर के लिए लागू नहीं है। आगे हम देखते हैं आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, फिर उसके बाद में आपको आवेदन करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में आपको आवेदन करना है। फिर इसके बाद में जो सारी प्रोसेस है वो आप पढ़ लेना और सभी को आसानी से फॉलो करना। जैसे किस प्रकार की जो फ़ोटो की साइज़ होनी चाहिए, किस प्रकार का जो डॉक्यूमेंट है वो कितने KB का होना चाहिए, ये सभी आप आराम से पढ़ लेना। इसके फॉर्म है वो अभी चालू हो गए। 5 जनवरी अंतिम दिनांक है। ये जो पूरा नोटिफिकेशन है ये टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया जाएगा, आराम से पढ़ लेना आप सभी। और इसके अलावा अन्य ITI से संबंधित जितनी भी न्यूज़ है वो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।